आवाज सही है? चलिए, हम लोग भक्ति काल की दो धाराएं अर्थात निर्गुण को देख चुके थे पिछली कक्षा में। निर्गुण धारा में दोनों को देख चुके थे, एक संत को और एक सूफी को, दोनों समाप्त हो चुकी थी, संत और सूफी भी। तो आज हम लोग सगुन की बात करते हैं और सगुन धारा में पहला है राम काव्य, दूसरा है कृष्ण काव्य। तो सगुन की बात हो रही है, तो सगुन में देख लेते हैं सगुन। तो सगुन में दो, एक राम और एक कृष्ण, ठीक है, राम और कृष्ण। तो आज हम लोग राम भक्ति शाखा को शुरू करते हैं और राम भक्ति शाखा में देखते हैं कि इसकी क्या भूमिका थी। तो भक्त ये आस्तिक भाव से ईश्वर की उपासना करने वाले आर्यों में भक्ति की मूल बीज विद्यमान थे। भक्ति की परंपरा तो आज से नहीं, अगर देखा जाए तो आदिकाल से आ रही थी, अर्थात सिद्धों से चली आ रही थी। सिद्ध के बाद नाथ आए, नाथ के बाद फिर उसका प्रभाव संत पर पड़ा और संत के बाद फिर वही परिवर्तित रूप उसका सूफी में आ गया, उसके बाद राम और कृष्ण आ गए। तो मिल बीज विद्यमान थे। भक्ति के विविध प्रकारों में उन्होंने वैदिक काल में ही किसी न किसी रूप से ग्रहण कर लिया था। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इनकी कल्पना सूर्य के रूप में की गई है, लेकिन वैदिक विष्णु व भागवत धर्म के विष्णु में भेद है। भेद राम और कृष्ण में भी है। जैसे कि ऋग्वेद में भी एक नाम आता है कृष्ण का, तो ऋग्वेद में जो कृष्ण का नाम आता है वो कृष्ण महाभारत के कृष्ण या हिंदी काव्यधारा के कृष्ण से अलग थे। वो कृष्ण मात्र एक ऋषि थे जिन्होंने ऋग्वेद में कुछ सूक्तों की रचना की थी, ठीक है, और ज्यादा कुछ अंतर उसमें नहीं था। भागवत धर्म का उदय ईसा से 4-5 शताब्दी पूर्व हो गया था। भागवत धर्म का पुनर्गठन ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुआ था। मध्य प्रदेश के विदिशा में यूनान निवासी, ठीक है, हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी, जिससे वासुदेव के रूप में विष्णु का उल्लेख था। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म अपना लिया था। ये वासुदेव का मतलब यहाँ पे कृष्ण होता है, ठीक है, वासुदेव का मतलब कृष्ण होता है। और इनके पिताजी का नाम था वसुदेव। वासुदेव के पिताजी का क्या नाम था? उनके पिताजी का नाम वसुदेव था, ठीक है। इनके पिता जो थे, वो थे वसुदेव। तो वसुदेव के पुत्र हुए, इस कारण से इनका नाम वासुदेव पड़ा था, ठीक है। वासुदेव मतलब कृष्ण होता है और वसुदेव मतलब कृष्ण के पिता होते हैं। आगे आइए, वैष्णव भक्ति की विशेषताएं क्या थी? वैष्णव भक्ति की विशेषताओं में देखा जाए तो प्राणी मात्र में प्रेम की उदारता इस भक्ति का आधार था। अहिंसा इस भक्ति का दूसरा मुख्य तत्व था, ठीक है। अहिंसा को जीव दया के रूप में बौद्ध और जैनों ने वैष्णव भक्ति से ही ग्रहण किया था। इसने कला और संस्कृति के उन्नयन में भरपूर योगदान दिया। वैष्णवों की मूर्ति कला विश्व प्रसिद्ध थी। वैष्णव आचार्यों व कवियों ने भक्ति रस की स्थापना की और सर्वाधिक योगदान दिया था। अहिंसा वाद व प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय की ही विशिष्टता रही थी। इसमें और कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण बातें नहीं है। राम भक्ति शाखा, राम भक्ति काव्य की विशेषताएं क्या थी? राम भक्ति काव्य में राम के सगुण रूप की भक्ति, ठीक है, मर्यादा, व्यक्ति की नैतिकता की परिधि में रहने की प्रेरणा और समाज को संगठित रखने पर बल और लोक मंगल की साधना। लोक मंगल की साधना का मतलब होता है जिससे भक्तों को किसी प्रकार का भी कष्ट ना हो, भक्तों को सभी प्रकार के सुखों के अनुभव होता हो और जिससे जगत कल्याण हो। लोक मंगल का मतलब होता है सभी लोगों का मंगल हो, सभी लोगों का शुभ हो। मंगल का मतलब ही शुभ होता है। अगली विशेषता को देखते हैं। अगली विशेषता है समन्वयात्मक जीवन दृष्टि। समन्वय क्या होता है? दो विरोधी विचारधाराओं को मिला देना समन्वय कहलाता है, ठीक है। गहन राजनीतिक बोध, नारी के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण, वर्ण व्यवस्था का समर्थन, दास्य भाव की भक्ति, आर्थिक समस्याओं की पहचान शिल्पगत विशेषताएं थी। काव्य रूप क्या था? मुख्यतः प्रबंधात्मक मुक्तक रचनाएं भी हुई थी। भाषा अवधि और ब्रज दोनों थी। अवधि सूफियों जैसी ठेठ नहीं थी। संस्कृत शब्द संपदा से युक्त थी। संस्कृत के स्थान पर जन भाषाओं की प्रधानता रही थी। अलंकार में अर्थालंकारों का शब्द अलंकारों की तुलना में अधिक प्रयोग किया गया था। छंद कौन सा था? दोहा था, चौपाई था, पद है, कुंडलियां है, छप्पे, कवित, सपैया आदि छंदों का प्रयोग भी हुआ था। इसमें अलवार संत की बात करें तो अलवार संत आप लोग को हम पढ़ा दिए थे,
ठीक है, भक्ति आदि काल में ही अलवार मतलब भक्ति काल में ही जो शुरू किए थे उसी दिन अलवार संत पढ़ा दिए थे। अलवार शब्द का मतलब क्या होता है, ये सभी चीज देख लिए थे हम। अब आगे बढ़िए। रामानंद, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि जो थे वो रामानंद थे। ये भक्ति को दक्षिण से उत्तर लेकर आए थे। कबीर ने कहा था कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, ठीक है, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, अब प्रकट किया कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। ये पंक्ति कबीर ने कहा था रामानंद के संबंध में। आगे, हिंदी में राम भक्ति का पुरस्कर्ता रामानंद को माना जाता है। अगर प्रश्न आए कि हिंदी साहित्य में या हिंदी में राम भक्ति के पुरस्कर्ता कौन है, तो रामानंद को माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने रामानंद को हिंदी भक्ति काव्य परंपरा का पहला कवि माना है। रामानंद ने श्री रामानुजन पद्धति नामक पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। इसके अनुसार रामानुजाचार्य इनसे 14 पीढ़ी ऊपर थे। रामार्चना पद्धति रामानंद की एक सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। इनकी और रचनाओं को देखेंगे, आगे देखते हैं। रामानंद के गुरु राघवानंद थे, ये लाइन भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। रामानंद रामानुजाचार्य से इन अर्थों में अलग हैं कि उनकी उपासना पद्धति के केंद्र में वैकुंठवासी विष्णु नहीं बल्कि लोक में लीला करने वाले राम हैं। बैरागियों की परंपरा में रामानंद का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद होना माना जाता है। बैरागी और संत के संबंध में इनसे एक बहस हो गई थी, ये घटना है। रामानंद सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ये भी लाइन महत्वपूर्ण है, ठीक है। शेख तकी को सिकंदर लोदी का गुरु अर्थात पीर भी कहा जाता है। बैरागी संप्रदाय को रामावत या रामानंदा संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, ये लाइन भी मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से। हाँ, रामानंद संप्रदाय की गद्दी गलता अजमेर राजस्थान में है। ये प्रश्न कभी कभार पूछ दिया जाता है कि इसकी गद्दी कहाँ है। अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी ने स्थापित की थी, ठीक है। ये गलता में इनकी जो गद्दी थी वो किसने स्थापित की थी, तो अनंतानंद के शिष्य थे कृष्णदास पैहारी, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। अपने महत्व के कारण इसे उत्तर तोतादेवी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला, यहाँ देखिए ये लाइन थोड़ा सा मोस्ट है आप लोगों की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से, कि रामानंद के जो शिष्य थे इसके बारे में। रामानंद के शिष्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको मानते हैं, आचार्य शुक्ल जी किसको मानते हैं, और राम कुमार वर्मा किसको मानते हैं। तीनों के अनुसार देखा जाए, अगर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखा जाए तो अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद और रामानंद, ये जो थे नरहरियानंद, भावानंद और पीपा थे, ठीक है। यहां तक इसको थोड़ा सा देख लीजिए, यहां तक ज्यादा नहीं, पीपा। अगर हरि प्रसाद द्विवेदी एसपीडी किसको मानते हैं, एसपीटी के अनुसार देखिए तो आसानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, भावानंद और पीपा। और राम कुमार वर्मा किसको मानते हैं, रामानंद, सुखानंद, सुरेश्वरानंद, नरहरियानंद, भावानंद और योगानंद। ये सभी लोग अपने अपने अनुसार पर इनके शिष्यों की गणना किए हैं। शिष्य इनके और भी हैं, ऐसा नहीं कि इतना ही थे। तो ये कबीर वाले इधर आ गए, ठीक है। कबीरदास अर्थात ये शुक्ल जी के अनुसार था, ठीक है, और ये एचपीडी के अनुसार था, और ये राम कुमार वर्मा के अनुसार था। कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सुरसुरी, और ये भी सेना, धन्ना, रैदास, महानंदा और श्री आनंद। कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती। वैष्णव मताब्ज भास्कर, ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। वैष्णव मताब्ज भास्कर रामानंद के बारे में है। वैष्णव मताब्ज भास्कर में रामानंद के शिष्य सुरसुरानंद के 9 प्रश्न दिए गए हैं। वैष्णव मताब्ज भास्कर पुस्तक रामानंद के द्वारा लिखी गई थी और इसमें इन्होंने अपने शिष्य सुरसुरानंद के 9 प्रश्नों का उत्तर दिया था। रामानंद ने रहस्यत्र द्वारा अपने मूल मंत्र, द्वादश मंत्र और चरण मंत्र को नया रूप दिया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मगुरु कहा था, ये लाइन मोस्ट है। तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि में एक कवि हो गए हैं रामानंद। दूसरे कवि की ओर चलते हैं, गोस्वामी तुलसीदास। अगर गोस्वामी तुलसीदास की बात करें कि गोस्वामी तुलसीदास, तो गोस्वामी तुलसीदास सामान्यतः इनका जन्म कब हुआ था, 1532 ईस्वी पूर्व, और मृत्यु कब हुई थी, तो 1600 ईस्वी में माना जाता है। इनका जन्म संवत 1579 अर्थात विक्रम संवत की बात कर रहा है। अगर ईस्वी में देखें तो 1532 ईस्वी, और मृत्यु
23 ईस्वी माना जाता है। कबीर के मृत्यु के संबंध में दोहा प्रसिद्ध है कि संबर 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजो शरीर। शुक्ल जी ने टोडरमल के वंशजों के प्रमाण, शुक्ल जी ने, आचार्य शुक्ल ने टोडरमल के वंशजों के प्रमाण के आधार पर इस दोहे की दूसरी पंक्ति इस प्रकार है कि श्रावण शुक्ल 3 श्रावण कृष्ण 30 शनि तुलसी तजो शरीर। ठीक है, कोई बात नहीं है। इनके माताजी का नाम होलसी था, पिताजी का नाम आत्माराम दुबे, पत्नी का नाम रत्नावली। ठीक है, अगर दीक्षा गुरु की बात करें तो नरिहरियानंद और शिक्षा गुरु थे शेष सनातन। अगर इनके ससुर की बात करें कि इनके ससुर कौन थे, तो तुलसीदास के ससुर का नाम था दीनबंधु पाठक। दीनबंधु पाठक। इनको एक पुत्र भी हुआ था, तुलसीदास के पुत्र एक ही था जिसका नाम था तारापति। तारापति इनके पुत्र का नाम था। ठीक है, दूसरी बात, जन्म स्थान अगर कहाँ था, तो अगर स्थान की बात करें कि जन्म स्थान कहाँ है, तो जन्म स्थान राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। राजापुर बांदा यूपी। इतना इनके बारे में आप लोग थोड़ा याद रखेंगे। तुलसी के जन्म स्थान के संबंध में मतभेद है। देखिए मतभेद क्या है कि कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म सोरो, सुकरखेत सोरो में हुआ, और कुछ मानते हैं कि इनका जन्म राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इतना ही नहीं है, जब भक्ति काल में इसे कृष्ण भक्ति शाखा में आएंगे तो रामानंद को इनको नंददास को बताया जाता है कि नंददास इनके चचेरे भाई थे। ठीक है, और भक्तमाल में बताया जाता है कि नंददास इनके गुरु भाई थे। तो ये सभी, लेकिन इसका कोई खास प्रमाण नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आप लोग से पूछे कि तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है, तो तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर बांदा ही मारिएगा, सोरो क्षेत्र नहीं। हाँ, विद्वानों के आधार पर पूछे कि जन्म स्थान कौन कौन से सोरो मानते हैं और कौन एटा मानते हैं, तो देख लेना है सोरो मानने वाले विद्वान कौन थे हैं। तो लाला सीताराम, गौरीशंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज और गंगपति चंद्रगुप्त ये मानते हैं कि तुलसीदास का जन्म सोरो एटा में हुआ था। और अगर राजापुर बांदा की बात करें तो बेदी माधव दास ये तुलसीदास के शिष्य थे, महात्मा रघुबर दास, ठीक है, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि राजापुर बांदा इनका जन्म स्थान था। अब तुलसी के जन्म संबंधी मतभेद जो है, मतभेद में आप लोग को नहीं फंसना है, ये विद्वानों का अलग अलग मत है, अलग अलग मानते हैं। अब इनके मुख्य बातें, विशेष तथ्य को तुलसीदास के बारे में समझिए कि तुलसी का विशेष तथ्य क्या था, यहां से प्रश्न आने की संभावना है। विशेष तथ्य याद रखिएगा कि शुक्ल जी ने नरहरि दास और नरहरि आनंद को तुलसी का गुरु नहीं मानते हैं। शुक्ल जी इसके गुरु, इनको गुरु नहीं मानते हैं। दूसरी बात, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली द्वारा तुलसी को अत्यधिक आसक्ति के कारण धिकारे जाने का वृतांत का उल्लेख प्रियादास की भक्तमाल की टीका और तुलसी चरित रघुबर दास और गोसाई चरित बेनी माधव दास में मिलता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, रहीम, महाराजा मान सिंह, नाभादास, टोडरमल, मधुसूदन सरस्वती आदि इनके कृष्ण तुलसी के मित्र थे। इतना ही नहीं है, इनके मित्र और थे, टोडरमल थे, गंगादत्त था, नाभादास थे, रसखान थे, ये भी इनके मित्र ही थे। तो मुख्य बातें यहाँ पे देख लेते हैं। रहीम की इनसे समय समय पर दोहों में लिखा पढ़ी हुआ करती थी। तुलसीदास, आचार्य शुक्ल जी तुलसीदास को रामानंद की बैरागी परंपरा में नहीं मानते हैं, वो इन्हें स्मार्त वैष्णव कहते हैं। आस्तिक और पंचदेवोपासक की अस्मार्त कहते हैं। आस्तिक हो जो, या फिर जो पंचदेवोपासक हो अर्थात पंचदेव की पूजा करता हो, उसे अस्मार्त वैष्णव कहा जाता है। ये आप लोगों को पता ही होगा। चलिए आगे। तुलसी पर विशिष्टता द्वैवाद व श्री संप्रदाय अर्थात रामानुजाचार्य का प्रभाव है। बिल्कुल, हिंदी में तुलसीदास को हिंदी का जाति कवि कहा जाता है, ये भी सही है। जाति कवि किसने कहा था? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था। ठीक है, तुलसीदास की रचनाओं को देख लीजिए। तुलसीदास की कुल 12 रचनाएं प्रमाणित ग्रंथ हैं, जिनमें 5 बड़े हैं, 5 बड़े और 7 इनकी छोटे रचनाएं हैं। ये 12 प्रमाणित रचनाएं मानने वाला कौन है? तो 12 प्रमाणित रचना तुलसीदास की 12, इनकी टोटल रचनाएं 37 है। ठीक है, एक दो नहीं, 37 है। लेकिन उन 37 में 12 रचनाओं को प्रमुख मानने वाला कौन है? तो 12 रचनाओं को जो मानता है कि इनकी 12 रचनाएं क्या है, प्रमाणिक है, तो ये 12 रचनाओं को मानने वाला है नागरी प्रचारणी सभा काशी।
जो तुलसी ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित है। तुलसी ग्रंथावली 2 खंडों में है, ठीक है, 6 खंड, पहले खंड में 6 पुस्तक और दूसरे खंड में 6 पुस्तक, इसीलिए ये 12 रचनाएं प्रमाणिक मानी जाती है। अब इनके बारे में मूल बातें देख लेते हैं, किसमें क्या पुस्तक है। जैसे वैराग्य संदीपनी की अगर बात करें, ठीक है, पहली पुस्तक कौन सी है? वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी मुक्तक काव्य है, इसकी भाषा क्या है? ब्रज है। छंद कौन सा है? दोहा चौपाई छंद है। वैराग्य संदीपनी में ज्यादा छंद नहीं है। मुख्य रस क्या है? वैराग्य संदीपनी में शांत रस है, लिख लीजिएगा, इसे मुख्य रस शांत है, ठीक है। वैराग्य संदीपनी में कितने कांड है? 7 कांड है। रामाज्ञा प्रश्न, रामाकृष्ण भी मुक्तक काव्य है, इसकी भाषा अवधि है और इसमें क्या है? इसमें दोहा है। टोटल छंद कितने हैं? 69 है। मुख्य रस कौन सा है? रामाज्ञा प्रश्न जो है मुख्य रस, इसमें क्या है? इसमें मुख्य रस भक्ति है, भक्ति रस है। रामलला नाछू प्रबंध काव्य है, ठेठ अवधि है, सोहर छंद में लिखी गई बात है, ठीक है। इसमें ज्यादा नहीं, 39 छंद है, 39 छंद है। मुख्य रस कौन है? मुख्य रस श्रृंगार है। आगे जानकी मंगल, जानकी मंगल प्रबंध काव्य है, भाषा अवधि है, इसमें भी सोहर छंद है। इसमें राम और सीता के विवाह का वर्णन है। रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है, रामचरितमानस में प्रबंध काव्य है, भाषा अवधि है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से रस हैं? तो इसमें देखा जाए तो इसमें हंस गति है। हंस गति का मतलब होता है इसमें सभी छंद है, ठीक है। इसमें छंद संख्या कितनी? छंद संख्या 216 है। इसके बारे में और बातें करते हैं थोड़ी सी, इतना में काम नहीं चलेगा रामचरितमानस के बारे में। देखिए रामचरितमानस हंस गति है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये जानकी मंगल के बारे में बात है। रामचरितमानस में यहाँ आ गए भक्ति रस और 7 कांड है। 7 कांड कौन कौन? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। पार्वती मंगल भी प्रबंध काव्य, भाषा अवधि है, दोहा चौपाई शैली है इसकी भाषा, और इसमें शिव पार्वती के विवाह है। कृष्ण गीतावली गीति काव्य ब्रजभाषा, ठीक है, मंगल और हरि गीति का छंद है। गीतावली, गीतावली को राम गीता भी कहा जाता है, इसमें गीति काव्य, इसकी भाषा ब्रज है, ठीक है। विनय पत्रिका यह भी एक गीति काव्य है, भाषा ब्रज है, इसमें 269 छंद हैं और इसमें भक्ति रस की प्रधानता है। दोहावली ये मुक्तक काव्य है, इसकी भाषा ब्रज है, दोहा सोरठा शैली में है। आगे देखिए बरवे रामायण मुक्तक शैली, ठीक है, अवधि भाषा, बरवे छंद और कवितावली। कवितावली मुक्तक शैली, कवितावली इनकी अंतिम रचना है, इनकी अंतिम रचना है। कवि तो छपैया संत में है और इसमें भी 7 कांड हैं, इसमें भी 7 कांड है। कवि तुलसीदास की जिन रचनाओं में कांड है उनमें 7 ही हैं, ज्यादा नहीं है कांड। और अगर बात करेंगे तुलसी की प्रथम रचना कौन सी है, तो तुलसी की प्रथम रचना गीतावली है अर्थात राम गीता, और अंतिम रचना कौन सी है? अंतिम रचनाएं 2 मानी जाती है। या तो लोग मानते हैं कि इनकी अंतिम रचना जो है वो कवितावली है या फिर हनुमान बाहुक है। तो जानकारी के लिए बता देते हैं कि हनुमान बाहुक कोई अलग रचना नहीं है, हनुमान बाहुक कवितावली का ही एक भाग है। अब इन्हीं कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। जैसे रामचरितमानस है, रामचरितमानस के बारे में, रामचरितमानस इसकी रचना तुलसीदास ने इतना सब काटी है, इसको लिखे 1674 ईस्वी, ठीक है, संबत में नहीं, ईस्वी में पूछेगा। अगर ईस्वी में पूछे तो 1674 ईस्वी चैत्र शुक्ल पक्ष नवी मंगलवार को प्रारंभ की थी। इस विषय के संबंध में है कि संबत 1631 करो कथा हरिपद धरि शीशा, ये रामचरितमानस के बारे में है। इसके लिखने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा था। आगे देख लेंगे। रामचरितमानस को अधिकांश रचना अयोध्या में हुई थी, किंतु कुछ भाग विशेषतः किष्किंधा कांड काशी में रचा गया था। यह ग्रंथ 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में पूर्ण हुआ था। कौन सा ग्रंथ? रामचरितमानस। मानस में 7 कांड हैं जो इस प्रकार हैं। मानस में कौन कौन सा कांड है? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। सबसे बड़ा कांड है बाल कांड, बड़ा कांड, और सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड, ये सबसे छोटा कांड है। याद रखिएगा कि रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड जो है वो बाल कांड है और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है।
धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कांड सुंदरकांड कहा जाता है। इसे मुख्य छंद दोहा और चौपाई है, परंतु 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 बीच बीच में अन्य छंदों का भी प्रयोग किया गया है। अयोध्या कांड को, ये लाइन महत्वपूर्ण है, अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल भी कहा जाता है। चित्रकूट सभा अयोध्या कांड में लोकगीति, वेद नीति और राजनीति का समन्वय है। शुक्ल जी ने इसे आध्यात्मिक घटना कहा है। किसको? शुक्ल जी ने किसको आध्यात्मिक घटना कहा है? चित्रकूट सभा को कहा है। आगे, तुलसी ने मानस के 7 कांडों को 7 सोपान माना है, जो कि शरीर और आत्मा को शुद्धि करने वाले मानसरोवर के पवित्र जल की ओर ले जाता है। शुक्ल जी ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य कहा है। वेरी गुड। शुक्ल जी के प्रिय कवि तुलसीदास ही थे। मानस को उत्तराखंड में तुलसीदास की विचारधारा का दर्शन होते हैं। मानस के उत्तराखंड नहीं, उत्तरकांड है। मानस के, रामचरितमानस के उत्तरकांड अर्थात अंतिम कांड में तुलसीदास की विचारधारा के दर्शन होते हैं। मानस व कव्वाली में कभी कलिकाल का वर्णन भी मिलता है। तुलसीदास ने नवधा भक्ति, मेधा से भक्ति की प्रमुखता के स्थान दिया है। तुलसीदास के संबंध में विद्वानों का मत, ये बात भी यहां से महत्वपूर्ण है। नाभादास तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि बोलते हैं। डॉक्टर स्मिथ मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति या अकबर के बाद सबसे महान व्यक्ति बोलते हैं। ग्रियर्सन बुद्ध के बाद दूसरा लोकनायक बोलते हैं। मधुसूदन सरस्वती इनके बारे में क्या बोलते हैं? ये आनंद कान ने, ठीक है, क्वचित मंगल तुलसी तरु और कविता मंजरे याश भ्रमर विभूषिता। रामचंद्र शुक्ल, इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। शुक्ल जी की और कथन है, तुलसीदास जी उत्तर भारत के समग्र जनता के हृदय में मंत्री में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के रूप में विराजमान थे। शुक्ल जी के प्रिय कवि है ये। हिंदी काव्य की एक प्रकार की रचना शैली में ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया। वह उच्चता और किसी से प्राप्त नहीं होती है। एचपीडी को अगर देखे थे तो भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। ये कथन किनका है? हरिप्रसाद द्विवेदी का है। उसके बाद हरिप्रसाद द्विवेदी का एक कथन है कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय का ही विराट चेष्टा है। रामविलास शर्मा इनको जाति कवि बोलते हैं। भिखारीदास ने कहा है कि तुलसी गंग दो हुए सुखबिन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। अयोध्या सिंह उपाध्याय की ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? कि कविता करके तुलसी नल से कविता पालसी तुलसी की कविता, राम पाए तुलसी, ये राम भज तुलसी नल से, ठीक है, तुलसी पा के बाद था कि तुलसी पा इसी प्रकार की कविता थी। कविता करके तुलसी नल से कविता पालसी तुलसी की कविता, और राम, ये तुलसी प्रसिद्ध हुए नहीं, राम हुए तुलसी की कविता। इसी प्रकार की कुछ पंक्ति थी यहाँ, लेकिन ये 2 लाइन मुख्य थी, इसको याद रखिएगा। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह कहा था। किसको? तुलसीदास को। आगे देख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनुप्रासों का बादशाह कहा। उदय भानु सिंह ने उपरक्षा का बादशाह कहा। तुलसीदास के महत्वपूर्ण पद को देख लीजिए। महत्वपूर्ण पद क्या है? वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसाम पे मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायक। ये कहां से आ गया है? रामचरितमानस बालकांड से लिया गया है। रामचरितमानस बालकांड, बंदह गुरुपद पद्म परागा सुचिर सुवास सरस अनुरागा, ये पंक्ति भी बालकांड से है। ठीक है। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी, ये भी बालकांड की पंक्ति है। ते अवसर एक तापस आवा ते पुंज लघु भय सुहावा, गिरा अर्थ जल बीच सम कहवत भिन्न न भिन्न मैं पुण्य। अच्छा, ये पंक्ति, ये सभी पंक्तियां जो है ना बालकांड की ही हैं। यहां तक आगे, मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा जो सुकर खेत, अकीर्ति भनिति भूत भल सोई सूर्य सरिसम यह का हित होई। ये सभी पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस की ही हैं। आगे देखिए, अग्नय सगुनय दु ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगाध अनादि अनुपा, और पूर्णय सघन तारु चौपाई जुगति मंजु मुनि शीप सुहाई, सोरठ छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कल दोहा।
कत विधि सृज नारी जग माही, पराधीन सपनों सुख नाही, भक्ति ज्ञान न कुछ भेदा, उभय हर भव संबद खेदा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, वर्णाश्रम निज निज धरना, नीरथ नीरथ वेदपथ लोग, अचलें सदा पावें सुख नहीं भय शोक न रोग। सभी पंक्तियां रामचरितमानस की हैं। होहे न नारी हृदय गति जानी, मैं सुकुमार नाथ बन जोगी, तुम्हें उचित तब मोह कहीं भोगू। ये मैं सुकुमार नाथ बन जोगू जो पंक्ति है ये भी बालकांड की ही है। नहीं सॉरी, ये पंक्ति मैं सुकुमार नाथ बन जोगी और तुम्हें उचित तब मोह को भोगू, ये सीता बोलती है राम से। बाल अयोध्या कांड की पंक्ति है, जब राम बोलते हैं कि मुझे बन जाना है, पिता की आज्ञा है, तुम राजकुमारी हो, तुम यहीं बास करो, तो वही सीता बोलती है कि जी बिनु देह नदी बिनु वारी, वैसे नाथ पुरुष बिनु नारी, मैं सुकुमार नाथ बन जोगी, तुम्हें उचित तब मैं कहीं भोगू। मतलब मैं अगर सुकुमारी हूं तो क्या आप नाथ बन जाने योग्य हैं। ऐसे इस पंक्ति में वक्रोक्ति अलंकार की प्रधानता है। श्रुति सम्मत हरि भगति पथ, मंजु बिरति विवेक, जे न मित्र हो जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्ह बिलोकत पातक भारी। अरे सब 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 नर करहि परस्पर प्रीति, चले सुधर्म श्रुति नर नित्य श्रुति रीति, और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई। ये सब तुलसीदास की रचनाओं का है और सब रामचरितमानस का है। पूजह विप्र ज्ञान गुणहीना, शूद्र न गुण गुणी निपुण प्रेरणा, ये सब पंक्तियां रामचरितमानस की हैं। अब हम अगले कवि को देखते हैं, नाभादास को। नाभादास, इनका जन्म 1585 ईस्वी में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनकी रचना भक्तमाल और अष्टयाम है। नाभादास के गुरु का नाम अग्रदास था। बाद में नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे तथा तुलसी की मृत्यु पर तुलसी तथा समकालीन थे तथा तुलसी की मृत्यु हुई थी। आगे तुलसीदास ने हिंदी में भक्तमाल परंपरा का श्रेय इन्हीं को जाता है। प्रियादास ने सन 1712 ईस्वी में रसबोधिनी शीर्षक से भक्तमाल की टीका ब्रजभाषा में कवित सवैया छेपे में लिखी थी। भक्तमाल में भक्तों का परिचय, रचना शैली, काव्य कला, उपासना पद्धति, विशिष्टता आदि को एक ही छप्पर में समाज शैली में प्रयोग कर समन्वित किया गया है। ये नाभादास के बारे में विशेष बातें थी। गिरिचंद ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है, जबकि बच्चन सिंह इसका खंडन किया है। बच्चन सिंह नारायण दास को, ये बात जो है थोड़ा सा समझ लीजिए कि गिरिचंद ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है और डॉक्टर बच्चन सिंह ने नारायण दास को नाभादास गुरु भाई कहा है। ठीक है, खंडन इसलिए किया है कि उन्होंने इसे गुरु भाई कहा है, इन्होंने इनको वो बात नहीं बोली है। नाभादास की अष्टयाम पर अग्रदास का अष्टयाम रामाष्टयाम का प्रभाव है। इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां देख लीजिए। नाभादास की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि अवधपुरी की शोभा जैसी, कहीं न जाए सके शेष श्रुति तैसी, रचहि कोट कलधोत सुहावा, विविध रंग मति अति मन भावा। केशवदास ऐसे रीतिकाल के कवि हैं, लेकिन इनकी रचना को देख लीजिए क्योंकि राम भक्त कवि ये भी थे। ठीक है, राम भक्त कवि, इनकी रचना है रामचंद्रिका। ठीक है, ये ओरछा नरेश महाराज राम के भाई इंद्रजीत सिंह के राजनीतिक कवि थे। केशव निर्वाक संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। इनका उपनाम वेदांती मिश्र भी था केशवदास का। इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक भी माना जाता है। मूल गोसाई चरित्र जो बेनी माधव दास का है के अनुसार तुलसी ने केशव को प्राकृत कवि कहा था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये, इन्हें प्राकृत कवि कहा था। इसी लांछन से मुक्त होने के लिए रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना एक ही रात में कर दी थी। अब रामचंद्रिका इतना विशाल ग्रंथ है, एक रात में होने की कोई बात नहीं है, लेकिन विद्वानों का मानना है तो मानना पड़ेगा कि रामचंद्रिका एक इतनी मोटी पुस्तक है, रात भर में कोई व्यक्ति उसको लिख दे, ठीक है, तो वो संभव नहीं है। फिर भी आगे देखते हैं। शुक्ल जी ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। किसे कहा है? तो केशवदास को आचार्य शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। पीताम्बरनाथ बद्वाल ने रामचंद्रिका को फुटकल गीतों कविताओं का संग्रह और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है। किसको? रामचंद्रिका को कहा है। अब विजयपाल सिंह ने केशव को कोर्ट का कवि कहा है।
कोर्ट कवि कहने का मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो लिखा इसका फैसला या तो कोर्ट करेगा या फिर ये स्वयं करेंगे, क्योंकि इनके लिखने का जो अर्थ है वो स्पष्ट नहीं हो पाता है। इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि भाषा बोली न जाने हैं जिनके कुल के दास, अब भाषा कभी भो बंदवती हो है कुल केशव दास। ये केशव दास की पंक्तियां हैं कुछ। केशव कसनी अस करी बरेहो जस न करें, अर्चदन बंद्रनी मृग लोचनी बावा कही कही जाही, यद्यपि सुजाति कुशलक्षणी सुबरन सरस सुब्रित, और भूषण बिना न विराजे कविता बनिता मित, मुख देखे मुख भावे अन देखें कमल चंद्र, अताते मुख माखे साखी कमलो न चंद्र। केशव को केशवराय मानो, केशव केशवराय मनो, और कमलासन के सिर ऊपर सोहे। ये पंक्तियां भी इन्हीं की है। बासर की संपत्ति झलूक जो चितवन, ये सब पंक्तियां इनके बारे में देख लीजिएगा। ऐसी पंक्तियां महत्वपूर्ण इतनी नहीं है केशवदास की। आगे अग्रदास। अग्रदास की रचना क्या है? ध्यान मंजरी, कुंडलियां, पदावली और अष्टयाम। अग्रदास की एक ही रचना महत्वपूर्ण है, वो है ध्यान मंजरी। केशवदास ने स्वयं को सीता का सखी मानकर अग्र अली नाम से राम भक्ति में काव्य रचना की और राम भक्ति शाखा में रसिक भावना का समावेश किया था। राम भक्ति शाखा में रसिक भावना का समावेश करने वाले कवि अग्रदास ही थे। इस प्रकार रसिक संप्रदाय की स्थापना की, जिनके प्रचलित छंदों में अग्र अली छाप में मिलता है। अग्रदास ने जयपुर के पास रेवासा में अपना गद्दी स्थापित किया था। ध्यान मंजरी रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। प्रमुख राम भक्त कवि देख लीजिए कौन कौन से और हैं इनकी रचनाएं। प्राणचंद चौहान की रचना है रामायण महानाटक, हृदय राम की रचना है हनुमान नाटक, माधवदास चारण की रचना कौन कौन सी है? माधवदास चारण की रचना है अध्यात्म रामायण, इनकी रचना है अध्यात्म रामायण, और लालदास की रचना है अवध विलास। आगे विश्वनाथ सिंह की रचना है आनंद रघुनंदन। ठीक है, आनंद रघु इनकी रचनाएं को थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। विश्वनाथ सिंह की जो रचनाएं हैं उनकी दो रचनाएं हैं, एक है आनंद रघुनंदन और एक है राम स्वयंवर। उसके बाद यहाँ से कृष्ण भक्ति शाखा प्रारंभ होती है। राम भक्ति शाखा में इतना ही काफी था। परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ मूल बातों को हम लोग समझ रहे हैं। कृष्ण भक्ति शाखा को देखते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 25वें सूक्त में रचित रूप में मिलता है। कृष्ण साहित्य, ठीक है, संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण को अलौकिक कर्मों का वर्णन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में कवि अशुघोष के बुद्ध चरितम में मिलता है। राधा का सर्वप्रथम बलि हाल की रचना गाथा सप्तती व गाथा सप्तती में हुआ है, जो प्रथम शताब्दी में रचना माना जाता है। कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण है। श्रीमद् भागवत पुराण के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। कृष्ण काव्य की विशेषताएं, कृष्ण काव्य की विशेषताओं को देखेंगे। सर्वप्रथम कृष्ण का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कृष्ण का उल्लेख है, लेकिन ये कृष्ण जो थे वो कृष्ण मुनि थे, एक व्यक्ति थे, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके अतिरिक्त अष्टम और दशम मंडल में कुछ सूक्तों में रचित कृष्ण, 8वें मंडल में 24वें सूक्त में रचित कृष्ण का उल्लेख है। शुद्धाद्वैतवाद व पुष्टि मार्ग बल्लवाचार्य का प्रभाव, माधवाचार्य ने अद्वैतवाद व निम्बार्चार्य में अद्वैतवाद का प्रभाव। ठीक है, लीला में अखंड विश्वास, कृष्ण का लोक रंजक रूप, स्वरूप व माधुरी रस से पूर्ण लीलाओं का चित्रण मिलता है। वात्सल्य और श्रृंगार रस का विशेष वर्णन भी यहाँ देखने को मिल जाता है। भ्रमर गीतों की मौलिक उद्भावना, युग जीवन का कम संबंध और नारी मुक्ति की प्रस्तावना है। प्रकृति के साथ साथ रागात्मक संबंध और शिल्प की विशेषताएं में अगर काव्य रूप देखा जाए तो प्रायः मुक्तक, कुछ एक प्रबंध काव्य भी लिखे गए हैं। ठीक है, लीला पद की विशेषता है, भाषा ब्रज रही है, छंद दोहा कवित सवैया रहा है। अलंकार की बात करें तो उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों की प्रधानता रही है। अब कृष्ण भक्ति परंपरा के कुछ जो हैं संप्रदाय को देख लीजिए, ये बहुत मोस्ट है। यहाँ से कृष्ण भक्ति का परंपरा के प्रमुख संप्रदायों का परिचय। पहला संप्रदाय है सनकादि संप्रदाय और निर्वाक संप्रदाय, जो सबसे प्राचीन था। इसके प्रवर्तक थे निम्बार्काचार्य। इसका दार्शनिक मत था द्वैताद्वैतवाद। इनके गुरु का नाम था नारद मुनि। ये नारद मुनि नहीं है जो नारायण नारायण कहते थे, ये दूसरे थे। ठीक है, और इनका जन्म
निम्बापुर मैसूर में पड़ता है। ये दूसरा संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे विष्णु स्वामी, और विष्णु स्वामी के बाद ये वल्लभाचार्य बन गए थे। इनका दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। इनके गुरु का नाम विष्णु स्वामी, जन्मस्थान चंपारण रहा था। अगला संप्रदाय है सखिया हरिदासी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक थे स्वामी हरिदास। ठीक है, स्वामी हरिदास आसधी और वृंदावन राजपुर के बात करता है। गौड़ी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक थे चैतन्य महाप्रभु। इनका जो दार्शनिक मत था वो अचिंत भेदाभेद था। केशव भारती इनके गुरु का नाम था, और नवद्वीप इनका जन्म स्थान था। राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक थे हित हरिवंश। ठीक है, और इनके गुरु का नाम था गोपाल वल्लभ, और जन्मस्थान बंदगांव था। अब थोड़ी सभी संप्रदायों के बारे में विशेष बात देख लेते हैं। सनकादि संप्रदाय भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण को सगुण रूप में सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बकाचार्य ने किया था। इसलिए अभी आप लोग को बताया कि निम्बार्क संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय रही थी। निम्बकाचार्य का मूल नाम नियमानंद था। ये बातें मोस्ट हैं। निम्बार्क का अर्थ होता है नीम पर सूर्य का दर्शन करने वाला। ठीक है, निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार भी माना जाता है। ये भी मोस्ट है। इनका एक नाम सुदर्शन भी था। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के बामांग मतलब बामे भाग में, बामांग में राधा को स्वकीय रूप, स्वकीय का मतलब होता है पत्नी के रूप में, स्वकीय रूप का विधान है। निम्बार्क संप्रदाय में 5 ग्रंथों की रचना हुई जो निम्न है। कौन कौन? पहला है वेदांत परियाद सौरभ, 10 श्लोकी श्री कृष्ण वास्तवराज, और मत रहस्य सोरसी, और प्रसन्न कल्प पल्लवी। निम्बार्क दास के जो शिष्य हुए थे इनके बारे में देख लीजिए। कौन कौन शिष्य हुए थे इनके शिष्य हुए थे श्री निवासाचार्य, ठीक है, औदुम्बाचार्य, गुरुमुखाचार्य और श्री लक्ष्मण भट्ट। ये इनके शिष्य हुए थे। श्री निवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ की रचना की थी। निम्बार्क संप्रदाय का सबसे बड़ा गद्दी राजस्थान के इस्लामाबाद स्थान पर है। इसके बारे में इतना ही। दूसरा है बल्लभ संप्रदाय। ये वल्लभाचार्य के बारे में बात है। वल्लभाचार्य सिकंदर लोधी और बाबर के समकालीन थे। इनका जन्म संवत 1535 में, 57 वर्ष घटा दीजिएगा, ईस्वी आ जाएगा। वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी और मृत्यु संवत 1587 ईस्वी में आषाढ़ शुक्ल तृतीया को हुआ था। इनकी पत्नी का नाम मधुमंगल और 2 पुत्र थे, गोपीनाथ तथा विठलनाथ, और विठलनाथ के पुत्र थे गोकुलनाथ। इन्होंने सगुण को ब्रह्म का असली परमार्थिक स्वरूप बताया था और निर्गुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप कहा था। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया, और पुष्टि का अर्थ होता है भगवान की कृपा या अनुग्रह। भगवान के अनुग्रह से ही जीव की प्रवृत्ति, ठीक है, जीव की प्रवृत्ति प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर चली जाती है। आगे देखिए, पोषण के भाव से स्पष्ट करने के लिए भक्ति के दो स्वरूप बनाए गए हैं। एक है साधन रूप और एक है साध्य रूप। साधन रूप में भक्ति का प्रयत्न, यहाँ पे साधन रूप में भक्ति का प्रयत्न करना होता है, परंतु साध्य रूप में भक्ति सब कुछ वर्जित करके भगवान के शरण में आ जाता है। पुष्टि मार्ग भक्ति में प्रभु अपने भक्त का स्वयं ध्यान रखते हैं। इन्होंने जीव 3 प्रकार के माने हैं। कौन कौन जीव माने हैं? पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और प्रवाह जीव। इन्होंने 3 प्रकार के जीव माने हैं। कौन? वल्लभाचार्य ने 3 प्रकार के। पुष्टि जीव जो भगवान का अनुग्रह हुआ नित्य लीला का में प्रवेश करता है। दूसरा है मर्यादा जीव जो वेदों का अनुसरण व स्वर्ग की प्राप्ति करता है। और तीसरा है प्रवाह जीव जो सांसारिक सुख भोग में लिप्त रहता है। पुष्टि मार्गी भक्ति को रागानुगा भक्ति कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, काम रूपा और संबंध रूपा। पुष्टि मार्गी भक्ति के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं। एक है काम रूपा, दूसरा है संबंध रूपा। चलो इसके बाद आगे देख लो, तो लोग बाद में लिख लेना। इनकी रचनाएं पूर्व मीमांसा भाष्य, इसका थोड़ा सा अंश मिलता है। उत्तर मीमांसा भाष्य ब्रह्मसूत्र भाष्य में प्रसिद्ध नाम अनुभभाष्य है। आचार्य द्वारा प्रतिपादित शुद्धाद्वैत का यह प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंत के 1.5 अध्याय विठलनाथ ने पूरा किया था। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका यह उपलब्ध नहीं है। सुबोधनी टीका, अष्टछाप
वल्लभ संप्रदाय का देने आता है। अष्टछाप इसकी स्थापना कब हुई थी? 1565 ईस्वी में हुई थी। वल्लभाचार्य के पुत्र बैठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप के कवियों में 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे तथा 4 शिष्य विठलनाथ के शिष्य थे। कौन कौन से शिष्य किसके थे देख लीजिए आगे। ये 8 भक्त श्रीनाथ जी के मंदिर, श्रीनाथ जी के नित्य लीला, श्रीनाथ जी अर्थात कृष्ण की बात कर रही है, अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव इनके साथ रहते थे। इनके कारण इन्हें अष्ट सखा भी कहा जाता है। गोवर्धन में श्रीनाथ की प्रतिष्ठा के बाद 8वां सखा वहां सेवा के लिए प्रयुक्त हो गए थे। अष्टछाप के कवि पुष्टिमार्गी सेवा निधि में पूर्ण सहयोग देते थे। रसखान अष्ट सखान की वार्ता पर श्री हरिराय की, ठीक है, पर श्री हरिराय की भाव प्रकाश नामक टिप्पणी में आज शाखाओं के लीलात्मक स्वरूप, लीला शक्ति और विकृत स्वभाव का भी विस्तार मिलता है। अष्टछाप के कवियों का विवरण देख लीजिए नीचे देखिए। वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे उनको देख लीजिए। वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन हुए थे? तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हुए थे। कितने शिष्य हुए थे? वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हुए थे। कुम्भन दास जन्म इतना, सूरदास इतना, ठीक है। आगे देखिए परमानंद दास जन्म यहाँ है, ठीक है, और नंददास कृष्णदास यहाँ। ये 4 शिष्य जो थे, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये 4 शिष्य थे वल्लभाचार्य के। और 4 शिष्य थे इनके पुत्र के। 4 शिष्य इनके पुत्र के कौन थे? तो गोविंद स्वामी, ठीक है, विठलनाथ के शिष्य थे। गोविंद स्वामी, एक छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, सबका जन्म यहाँ दिया गया है। अब देखिए कुंभन दास अष्टछाप कवियों में सबसे बड़े थे। कुंभन दास जो थे वो अष्टछाप कवियों में सबसे वरिष्ठ थे और नंददास सबसे छोटे थे। याद रखिएगा कि अष्टछाप कवियों में कुंभन दास सबसे बड़े हुए और नंददास सबसे छोटे हुए। कुंभन दास अकबर के निमंत्रण पर फतेहपुर सीकरी गए थे। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए लिखा था कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। यही पंक्ति जो हम अभी गा दिए यही पंक्ति है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। ये किसकी पंक्ति है? ये कुंभन दास की पंक्ति है। कुंभन दास। सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीय दिन मंगलवार संवत 1535 ईस्वी अर्थात सन 1478 ईस्वी में हुआ था। ये वल्लभाचार्य से 10 दिन ही छोटे थे, लेकिन इनके शिष्य थे। तमाम विवादों के बाद सन 1978 ईस्वी को ही इनका जन्म तिथि स्थिर किया गया है, लेकिन आज भी मतभेद चल ही रहा है, छूटा नहीं है। सूरदास का जन्म स्थान के विषय में विद्वानों के मतभेद। कुछ मानते हैं कि गौ घाट रुणकथा है, तो कोई कुछ मानते हैं रुणकथा। श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी सिंह मानते हैं, डॉक्टर नागेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है। और भक्तमाल के अनुसार अर्थात नाभादास के अनुसार देख लिया जाए तो क्या माना जाता है? भक्तमाल, नाभादास, 84 वैष्णवन की वार्ता आदि के आधार पर सूर्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। शुक्ल जी ने 84 वैष्णवन की वार्ता के आधार पर संवत 1580 ईस्वी में सूर्य के दास के वल्लभाचार्य की शिष्यत्व ग्रहण करने का समय माना है। सूरदास चंद्र सरोवर के समीप पारसोली गांव में रहते थे, जहां सन 1583 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया था। विठलनाथ ने उनकी प्रति पर कहा था कि पुष्टि मारक को जहार जात है सो जाको कहू लेना हो तो ले लियो। ये किसने कहा था? विठलनाथ ने कहा था। किसके मृत्यु पर कहा था? सूरदास की मृत्यु पर कहा था। इनकी रचना, सूरदास की रचनाओं में पहला है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी रचनाकाल सूर ने इस प्रकार व्यक्त किया है कि मुनि सुनी रसन के रस लेख दसन गौरी चंद को लिखी सुबल संत पेख। इनके अनुसार साहित्य लहरी संवत 1607 अर्थात 1550 ईस्वी में समाप्त हुई थी। साहित्य लहरी के अंत में एक पद में सूरदास ने अपनी वंश परंपरा बताई है। इस पद के अनुसार सूर पृथ्वीराज के कवि चंद्रबरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट थे। मिश्रबंधु रामचंद्र शुक्ल और नंदलारे वाजपेयी दीनबंधु गुप्त इनके सूर सारावली और साहित्य लहरी को प्रमाणिक मानता है तथा बरेश्वर वर्मा और बच्चन सिंह इसे अप्रमाणित मानते हैं। किसको?
सूरसारा साहित्य लहरी को। सूरसागर इनकी कीर्ति का अपने जीवन का सबसे प्रमुख रचना और सबसे मोस्ट रचना है ये सूरदास की, ठीक है, सूरसागर। यह ग्रंथ सूरदास की एक अमर कृति है। भागवत पुराण इसका उपजीव्य है, मतलब आधार ग्रंथ है। भागवत पुराण में श्रीमद् भागवत के समान ही इसमें 12 स्कंद हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में 12 स्कंद और 18 अध्याय हैं, और इसमें भी 12 स्कंद है। इसमें कुल श्लोक, इसमें कुल 4936 पद हैं। इसकी 100 से अधिक प्रतिलिपियां मिली हैं, जिनका काल 1685 ईस्वी से लेकर 9वीं शताब्दी तक माना जाता है। इसकी प्राचीनतम प्रतिलिपि जगन्नाथ द्वारा प्रतिलिपि नाथ द्वारा मेवाड़ में सरस्वती भंडार में मिलती है। भ्रमर गीत। भ्रमर गीत सर्वप्रथम भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21वें श्लोक में भ्रमर गीत की परंपरा मिलती है। हिंदी में भ्रमर गीत काव्य की परंपरा सूरदास से शुरू मानी जाती है। सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों का आयोजना है। प्रथम भ्रमर गीत पद संख्या इतना से इतना में प्रमुख है। शेष 2 भ्रमर गीत पद संख्या इतना से इतना तक में कथात्म है। सूर ने भ्रमर गीतों के वियोग श्रृंगार का शिखर माना जाता है। भ्रमर गीत में परम विहार शक्ति का गहरा समावेश है। प्रेमाशक्ति में विरह की स्वीकृति अष्टछाप से प्रारंभ होती है। परमानंद दास व कुंभन दास से भी इस विषय पर पद लिखे हैं। सूर के संबंध में विद्वानों के मत डॉक्टर रामकुमार वर्मा सूरदास की कविता में हमें विश्वव्यापी राग सुनते हैं। यह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है कि भ्रमर गीत में सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल और श्रृंगार के 2 पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। आचार्य शुक्ल का एक और कथन है कि वात्सल और श्रृंगार के क्षेत्रों में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया और किसी ने नहीं किया, इन क्षेत्रों में वो कोना कोना झांक तक आए हैं। आचार्य शुक्ल का अगला कथन देखिए कि सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। सूर की महत्वपूर्ण पंक्तियां इस प्रकार हैं। ये सूरदास की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अगले कवि हैं परमानंद दास। परमानंद दास की रचना है परमानंद सागर दान लीला और ध्रुव चरित्र। वल्लभाचार्य से इन्होंने अरेल अर्थात प्रयाग में दीक्षा ली थी। इन्होंने सूर सागर की भांति भागवत की कथा का वर्णन नहीं किया। कृष्ण के मथुरा गमन में भ्रमर गीत तक के प्रसंग का मुख्यतः वर्णन किया है। कृष्ण के ईश्वरीय पक्ष का वर्णन न केवल माधुरी पक्ष की लीलाओं का गान किया है। इन्होंने सर्वाधिक पद बाल लीला विषयक है। सूर के बाद वात्सल्य रस का सर्वश्रेष्ठ वर्णन इन्होंने ही किया है। इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां ये प्रकार हैं। कृष्णदास की रचना को देख लीजिए। अगर कृष्णदास की रचनाओं को देख ले तो युगल मानचित्र है। कृष्णदास शूद्र जाति के थे, कुणबी थे, किंतु ये मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के रहने वाले थे। ठीक है। आगे वल्लभ दिग्विजय के अनुसार 1510 ईस्वी में वल्लभाचार्य ने कृष्णदास को दीक्षा दी थी। गोविंद स्वामी की जो रचना है वह है गोविंद स्वामी के पद। इनकी कोई स्वतंत्र रचना नहीं है। इनका इतना विठलनाथ से इन्होंने पुष्टिमार्ग की दीक्षा ली थी और ये गोवर्धन पर्वत चले गए थे। क्षीर स्वामी ये भी अष्टछाप के कवि थे, ये भी अष्टछाप के कवि थे। नंददास की रचना है ये सभी। अब इसके बाद हम लोग अगले संप्रदाय को कल देखेंगे, अर्थात नंददास को हम लोग कल देखेंगे। ठीक है। आज चतुर्भुज दास तक ही रहने दीजिए। नंददास से यहाँ से कल देखा जाएगा।